वो लोग भी ये कहते हैं कि जैसे आध्यात्मिकता या आस्तिक होना भी एक अवस्था है, नास्तिक होना भी एक अवस्था है, जहां आप कई स्टेप्स पार करने के बाद नास्तिक बनते हो, पढ़ने के बाद अपने ही धर्म ग्रंथों या आप जिस भी धर्म से हो उनको पढ़ने के बाद आप उस अवस्था में पहुंचते कि इसमें कुछ कमियां हैं। अब देखिए, आपने जैसे कहा उसमें कुछ कमियां हैं, गलत नहीं है। कमी कहाँ नहीं होती है। और आप एक बात समझिए, भगवान के 24 अवतार हुए। विष्णु भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। अगर आप शास्त्रों में जाकर श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, 24 क्यों अलग अलग अवतार लिए गए? एक ही अवतार में सब समझा सकते थे ना। वो भगवान है, 24 अवतार लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि टाइम के अनुसार अवतारों को बदलना पड़ेगा, उनकी सीख बदलनी पड़ेगी, उनके काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो चेंज तो आपको भगवान ही बता रहे हैं कि टाइम अनुसार बदलना पड़ता है, कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। कुछ चीज़ें बनाई गई क्योंकि उस वक्त परिस्थितियां ऐसी थी, अब नहीं है, तो आप उस चीज़ को हटा सकते हो अब। तो ये समझदारी तो आपको भगवान ही सिखाते हैं। जैसा मैंने कहा, रिजिड होने से काम नहीं बनेगा, आपको परिस्थिति अनुसार चीजें समझ के बदलाव लाने में ही आपका काम बेहतर क्या बनेगा। धर्म ग्रंथों का मिस इंटरप्रिटेशन भी हो रहा है? क्योंकि बिल्कुल। ढोल गवार शूद्र पशु नारी बिल्कुल, सकल बिल्कुल। ताड़ ना के अधिकारी, तो उसको अलग अलग तरह से लोग लेते हैं। आपका उस पर क्या टेक है? नहीं, बिल्कुल। जब व्यक्ति, मुझे तो सबसे गलत बात यही लगती है जब शास्त्रों को लेकर हम किताबें लिखते हैं और उसमें व्यक्ति उसके मन की जो भी इच्छाएं हैं वो डालता है सीख लिखकर। मुझे लगता है सबसे पहले तो वहाँ ये लिखना चाहिए कि इस किताब का शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे अपने मन की सोच है। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। पर आजकल जो इंटरप्रिटेशंस निकल रहे हैं उसको लोग पढ़ के उसी को गीता जी मान लेते हैं, उसी को रामायण मान लेते हैं कि ये उन्होंने लिखा है तो उसी से सीख के लिखा होगा। आई थिंक दैट इज़ बैड। आपको एग्जैक्टली समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एक ही शब्द अलग अलग जगह अलग अलग मतलब रखते हैं। जैसे हम एक कथा करते हैं जिसमें भरत जी की कथा आती है, राम जी के भाई नहीं, एक राजा हुए भरत, उनकी कथा आती है। तो उनका प्रसंग बढ़ते बढ़ते उनको एक नाम दिया गया था, जड़ भरत। जड़ के बहुत मतलब है। जड़ का एक मतलब होता है स्टेशनरी। अब अधिकतर जब मैं कथाओं में लोगों से पूछती हूँ कि जड़ मतलब क्या है, तो वो कहते हैं कहीं भी चीज़ स्थित है, स्टेशन। वो समझ ही नहीं पा रहे जड़ का एक और मतलब है मूर्ख। वहाँ पे जड़ भरत का मतलब था मूर्ख भरत। गांव वालों ने उनका नाम मूर्ख भरत रखा था। अब जिसको वो नहीं पता, वो उस जड़ को स्टेशनरी लगा के, उसका मतलब लगा के उस चीज़ को समझेगा, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो आपको इसीलिए अब गीता जी में ये भी एक बात आती है कि जब भी आप शास्त्र को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शास्त्रों का ज्ञाता है, जो शास्त्रों को अच्छे से समझता है। आपको उनके नीचे रहकर ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले नहीं समझ सकते। और जहाँ आपको कन्फ्यूजन हो, जाके पूछो किसी से, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैंने ये समझा और यही इसका मीनिंग है और यही सोच के अब मैं अपने आगे के जीवन को जीऊँगा। दिस इज़ वॉट आई डू। मैं ये नहीं मानती भगवान गलत कर सकते हैं। तो अगर मुझे कहीं बात गलत लगती तो मैं कहती हूँ बताने वाला गलत है, समझाने वाला गलत है, मेरे भगवान गलत नहीं हो सकते। फिर मैं रिसर्च खुद करूँगी, और मैं रिसर्च करती हूँ तो आगे जब आपको पता चलता है कि हाँ ये एक मिस इंटरप्रिटेशन था, किसी के अपने मन की सोच थी। जैसा आपने कहा कि कई श्लोक है, कई दोहे हैं जिसको लोग अपने मन से बातें कर देते हैं। तो मेरा यही मानना है कि भगवान गलत नहीं होते, बताने वाले गलत हो सकते हैं, समझाने वाला गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकती हूँ। मेरी बातों को भी आप आँख पर पट्टी बांध के भरोसा ना करें, क्योंकि सनातन धर्म आपको अंधविश्वास नहीं सिखाता। आपके शास्त्र प्रश्नों से शुरू होते हैं और प्रश्नों का मतलब ही जिज्ञासा होता है। जिज्ञासा जिंदा रखिए, पढ़िए, खुद पढ़िए, रिसर्चर्स बनिए और आप देखिए भगवान आपको खुद को मिलेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।